Hello students, welcome to the online classes of Microsoft Excel 2019। हमने अपने एक प्रीवियस वीडियो में देखा कि अगर हमको एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो सबसे पहले हम इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं और उसके बाद में सपोज हम लिखते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाई 9 और एंटर प्रेस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है 216 एंड फॉर्मूला बार इज शोइंग दिस दैट सेल नेम इज J7, ये नेम बॉक्स में लिखा है और फॉर्मूला बार बता रही है कि 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 216। 24 इंटू 9 इज इक्वल टू 216। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नंबर्स हम लोग सेल रेफरेंस को कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राम की सैलरी जो है वो 12,000 है और मोहन की सैलरी 23,000 है, सोहन की सैलरी 45,000 है और सुरेश की सैलरी जो है वो 23,000 है। तो हम इसका टोटल इस तरह से कर सकते हैं इक्वल टू, और हमने सेल को सेलेक्ट किया B2 को, फिर प्लस सिंबल, देन B3, वंस अगेन प्लस सिंबल, B4, फिर हमने प्लस सिंबल यूज़ लिया और B5। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इनकी जो है वो ग्रैंड सैलरी आ गई, टोटल ग्रैंड टोटल आ गया। और आप देख सकते हैं इसको आप अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इवन जो स्टेटस बार है वो इनका सम शो कर रही है, काउंट शो कर रही है कि 4 हैं और इनका इवन एवरेज भी हमको स्टेटस बार बता रही है। तो जो बेनिफिट है सेल रेफरेंस यूज़ करने का वो ये है कि अगर हम राम की सैलरी इंक्रीज़ करते हैं 25,000, मतलब 13,000 हमने इंक्रीज़ की, तो आप नीचे सम को चेक कर लीजिए, वो 1,16,000 हो गया, उतनी सैलरी इंक्रीज हो गई। अगर हम सुरेश की सैलरी सपोज 20,000 करते हैं तो आप देखिए ग्रैंड टोटल के अंदर वापस से चेंज हो गया। तो सेल रेफरेंस यूज़ लेने का ये बेनिफिट है कि अगर सेल में डिजिट्स चेंज होते हैं तो जो भी कैलकुलेशन में उस सेल को यूज़ किया है वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल F1 के अंदर सपोज हमने लिखा है 46 और G1 के अंदर हमने लिखा है 78 और कोई भी एक सेल है सपोज F5 और वहाँ हमने यूज़ लिया इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई G1। तो आप देखिए उसका जो है कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया है कि F1 मल्टीप्लाइड बाई G1 इज इक्वल टू 3588, दैट इज 3,588। और अगर हम इन डिजिट्स को चेंज करते हैं, G1 में इंस्टेड ऑफ 78 हमने यहाँ पे किया 50 और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए जो कैलकुलेशन है वो 2300 हो गई है। दैट मीन्स 46 इंटू 50 इज इक्वल टू 2300। और आप इसको भी चेंज करके हम देख लेते हैं कि 46 की जगह हमने यहाँ पे किया 98 और एंटर प्रेस किया तो 4900 हमको आंसर मिल गया। दैट मीन्स जब हम सेल रेफरेंस यूज़ ले रहे हैं इन प्लेस ऑफ द डिजिट्स, उसका बेनिफिट हमको ये मिल रहा है कि जैसे ही सेल में डिजिट्स चेंज होती है तो जो कैलकुलेशन जहाँ कहीं पे भी उस सेल का यूज़ हुआ है वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोगों से और ज़्यादा एक्सेल
वर्ड, पावर पॉइंट, जनरल अवेयरनेस, ब्लॉगिंग, इससे रिलेटेड चीज़ें शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।